डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। हे दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रैगन बॉल सुपर की एक न्यू वीडियो में। तो यार, इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर की एपिसोड 74 का एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। ड्रैगन बॉल सुपर में इससे पहले गोकू उसके स्पिरिट अटैक के कारण दोबारा से जिंदा हो जाता है एंड फिर से हिट को उसे मारने के लिए फोर्स करता है। आगे गोकू हिट की सभी कॉपीज को सेंस करते हुए उसकी बॉडी को इंस्टेंट पे छोड़ देता है, क्योंकि हिट की सभी कॉपीज में इक्वल एनर्जी होती है तो गोकू उसकी रियल बॉडी को ट्रेस ही नहीं कर पा रहा होता। तभी हिट एक तरफ से गोकू की तरफ वही सेम अटैक करता है, गोकू के हार्ट को टारगेट बनाते हुए। एंड इस बार भी गोकू को ये अटैक स्ट्राइक हो जाता है, पर गोकू की इंस्टेंट हार्ट को टारगेट बनने से बचा लेती है। गोकू काफी दूर तक पेड़ों से टकराता हुआ पीछे चला जाता है एंड स्माइल करते हुए हिट को शेम दिलाता है कि उसका एक ही स्ट्राइक से ओपोनेंट को फिनिश करने वाली स्टोरीज उसके सामने बेकार है। हिट कुछ भी नहीं बोलता, तभी गोकू बताता है कि उसने सोचा भी नहीं था कि वो पेड़ों के अंदर से भी अटैक को कर पाएगा, और ये भी बता देता है कि अब उसने हिट के अटैक को पूरी तरह फिगर भी कर लिया है। लेकिन हिट ये मानने से इनकार कर देता है कि गोकू उसके अटैक को कभी फिगर नहीं कर सकता। तो गोकू हिट को प्रूफ दिखाने के लिए ओपन जगह पर आ जाता है एंड पावर अप करके ऑरा भी बना लेता है ताकि हिट उसे अंधेरे में भी अच्छे से देख पाए। तभी हिट पंच वेव अटैक करता है, लेकिन अब की बार गोकू आंखें बंद की हुई हिट के सभी अटैक्स को इजीली डॉज करता रहता है। हिट भी गोकू से इम्प्रेस होता है और अप्रिशिएट भी करता है कि आज तक उसने कोई भी ऐसा बंदा नहीं देखा जो गोकू जितना फास्ट लर्नर हो। गोकू कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक्स बोलता है और बताता है कि अब टाइम है काउंटर अटैक का एंड चार्ज हो जाता है हिट की तरफ, और हिट की स्पीड को मैच करते हुए उसे पकड़ भी पाता है। बट शॉकिंगली अब भी गोकू उसे टच तक नहीं कर पाता। गोकू फिगर करने की कोशिश करता रहता है कि शायद ये आफ्टर इमेज टेक्निक का यूज कर रहा होगा, लेकिन तभी हिट उसकी रियल लोकेशन को जमीन पे शो करते हुए ही गोकू के पीछे आ जाता है और पावरफुल सुपर हैमर स्ट्राइक करके उसे ओवर पावर कर देता है। तभी गोकू तुरंत ही वापस फाइट के लिए स्टांस बनाता है, बट गोकू का पूरा शरीर ही कांपने लगता है, जिसे हिट रिवील कर देता है कि गोकू भले ही मेंटली तौर पे फाइट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी सिक्स सेंस के कारण उसे डर लग रहा है कि कहीं हिट दोबारा से उसे किल ही ना कर दे। लेकिन गोकू स्माइल करता रहता है कि वो दोबारा मरने के लिए भी तैयार है, पर हिट को सरपास किए बिना नहीं जाएगा। इस तरफ वेजिटा की कंडीशन कुछ ज्यादा ही खराब हो रही होती है, पर अभी भी विश को 3 बार और टच करना बाकी होता है। वेजिटा के पास इतनी भी एनर्जी नहीं बची होती कि वो अपने पैरों पे ठीक से खड़ा हो पाए, लेकिन वो कैकरॉट की ट्रेनिंग देखने के लिए भी बहुत ही उतावला हो रहा होता है। तो वो विश को चकमा देने के लिए ऑफर करता है कि वो इन 3 बची हुई ड्रिल्स के बदले में उसे प्राइम स्ट्राइक नूडल्स ला कर देगा। पर विश बता देता है कि वो पहले ही ये नूडल्स बुल्मा के साथ टेस्ट कर चुका है, और ये भी बता देता है कि वो अर्थ की सभी टेस्टी चीजें खा चुके हैं, इसलिए अब इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन वेजिटा भी पीछे नहीं हटता और कहता है कि अगर तुमने अर्थ की सभी टेस्टी चीजें टेस्ट कर ली हैं तो फिर जरूर मेरी ग्रैंड मदर का सीक्रेट सॉस भी ट्राई किया होगा। लेकिन विश ने तो ये नाम ही फर्स्ट टाइम सुना होता है, तो वो वेजिटा के साथ डील डन कर लेता है कि अगर वेजिटा उसे सीक्रेट सॉस खिलाएगा तो उसकी डील 97 पर ही कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से वेजिटा विश को बेवकूफ बनाने में सफल हो जाता है, जबकि इस तरफ गोकू ये सोच करके फिर से ट्राई करना शुरू कर देता है कि वो कोई ना कोई रास्ता तो जरूर ढूंढ लेगा उसे स्ट्राइक करने का। गोकू फिर से कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसे टच तक नहीं कर पा रहा होता, जबकि हिट शरीर की कॉपीज बनाते हुए गोकू को पीटता रहता है। इस तरफ बडस और चंपा भी फाइट को एंजॉय कर रहे होते हैं एंड चंपा गोकू से इम्प्रेस भी होता है कि वो अब तक जिंदा है, और हिट पे अग्रेसिव होता रहता है कि वो इतनी देर से गोकू भी नहीं मार पाया। लेकिन बडस बता देती है कि हिट को तो नॉर्मल स्ट्राइक के लिए भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रही है, इसलिए वो असैसिन टेक्निक का यूज करने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि गोकू में टूर्नामेंट के बाद काफी ज्यादा सुधार हुआ है। देन चंपा बडस से पूछता है कि गोकू की स्पीड तो हिट से ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो उसे टच तक क्यों नहीं कर पा रहा। तो बडस एक्सप्लेन कर देती है कि हिट जब भी टाइम स्किप टेक्निक का यूज करता है तो वो उस स्किप किए हुए टाइम को किसी दूसरे डायमेंशन में सेव करता रहता है, और इसी तरह कई सालों तक स्किप किए हुए टाइम को सेव करते करते वो एक अलग डायमेंशन बनाने में सफल हो गया है। इसलिए तुम ये कह सकते हो कि इस वक्त हिट की रियल बॉडी किसी दूसरे डायमेंशन में है, इसलिए गोकू उसे देख तो पा रहा है लेकिन उसे छू नहीं सकता। बट अनफॉर्चुनेटली ये सारी कहानी चंपा के 2 फुट ऊपर से चली जाती है, जबकि इस तरफ गोकू अब तक काफी
बेचारा पिटने के बाद आखिरकार हिट को काउंटर स्ट्राइक पाता है और हिट को एक्सप्लेन कर देता है कि जब भी मैं तुम पर अटैक करने की कोशिश करता हूँ तुम किसी दूसरे डायमेंशन में चले जाते हो, पर इसकी एक कमजोरी भी है, तुम्हें ओपोनेंट को मारने के लिए रियल डायमेंशन में वापस आना ही पड़ता है। लेकिन हिट बता देता है कि गोकू के साथ फाइट करने के कारण वो अपनी इस कमजोरी को दूर करना भी सीख गया है। आसान शब्दों में कहें तो अब हिट रियल डायमेंशन में आए बिना ही स्ट्राइक कर सकता है एंड प्रूफ के लिए दूसरी तरफ पंच करता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वो गोकू को नीचे की तरफ से स्ट्राइक होता है। इस तरफ चांपा वोडोस को अप्रिशिएट करता है जो उसने गोकू को मारने के लिए हिट को हायर किया है, लेकिन वोडोस मना कर देती है कि उसने अपनी मर्जी पर हिट को हायर नहीं किया बल्कि उसे किसी और ने हिट को हायर करने का बोला है। चांपा उसका नाम पूछने की कोशिश करता है पर वोडोस अभी ये सब बताने से मना कर देती है, जबकि इस तरफ हिट स्माइल करते हुए गोकू से कहता है कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वो उससे एक स्टेप पीछे ही रहेगा। गोकू भी डिक्लेयर कर देता है कि वो अभी के लिए उससे एक स्टेप पीछे जरूर है पर वो उस टाइम तक कोशिश करता रहेगा जब तक वो हिट के इक्वल नहीं आ जाता। पर तभी बीरस गोकू की बात सुनते हुए कहता है, अच्छा ऐसी बात है, पर हमारे युद्ध के दौरान तो तुम मेरे इक्वल आए बिना ही हार मान गए थे। गोकू चौंकते हुए उन सभी से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। बीरस बता देता है कि वो लोग भी चांपा और वोडोस के जैसे फाइट को एंजॉय करने आए हैं। गोकू चांपा और वोडोस को देखते हुए और ज्यादा चौंक जाता है। देन हिट और गोकू रियलाइज करते हैं कि वो फाइट को लेकर इतने ज्यादा सीरियस थे कि वो इतने लोगों में किसी एक को भी नहीं सेंस कर पाए। तभी बीरस गोकू से कहता है कि वो खेलना बंद करके जल्दी से फाइट को खत्म करे, लेकिन गोकू उल्टा बीरस पे ही चढ़ जाता है और बताता है कि उन्हें रिस्पेक्ट के साथ पेश आना चाहिए क्योंकि ये बीरस का प्लान नहीं जहाँ सब कुछ उसकी मर्जी मुताबिक होगा, और कहता है वैसे भी तुम सभी लोग हमें डिस्टर्ब कर रहे हो इसलिए मुझे ये फाइट को जल्दी खत्म करना होगा। और इससे कहता है जब मैं तुम्हारी इस टेक्निक के सीक्रेट को जान चुका हूँ तो अब इसे सरपास करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, बस मुझे अपनी शारीरिक एनर्जी के साथ नेचर और स्पिरिट एनर्जी को कंबाइन करना होगा और ऐसा करने से डायमेंशंस के बीच दरार बनाई जा सकती है, पर इसके लिए मुझे 100% पावर का यूज करना होगा। एंड ये बोलने के बाद गोकू वेजिटा के सेल्फ डिस्ट्रक्टिव अटैक के जैसे पावर अप करने लगता है, जिसे देखते हुए हिट तुरंत ही उसके फ्रीज टाइम वाले डायमेंशन में चला जाता है। लेकिन कुछ ही समय बाद हिट के पैरेलल डायमेंशन में भी दरारें पड़ना शुरू हो जाती है, जिसे देखते हुए हिट कुछ ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है और ऐसी ही कुछ कंडीशन चांपा की भी होती है। लेकिन इस सब से हट के वेजिटा ये फिक्र करने में बिजी होता है कि मजिन बू के टाइम उसने कौन सी मिस्टेक की थी जिस कारण उसने सेल्फ डिस्ट्रक्ट अटैक में खुद को ही उड़ा डाला था, क्योंकि वेजिटा पहले ही समझ गया था कि कैकरॉट सेल्फ डिस्ट्रक्ट अटैक करने की कोशिश कर रहा है, पर उसे यकीन था कि कैकरॉट कोई ना कोई कारनामा जरूर करेगा खुद को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए। इस तरह फिट उसके डायमेंशन को पूरी तरह टूटने से बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर तभी गोकू अटैक के अंदर रहते हुए ही कामयाब प्रिपेयर करके उसे मैसिव कंडीशन में फायर कर देता है, जिस कारण वहाँ काफी बड़ा धमाका होता है और हिट का सारा डायमेंशन भी पूरी तरह से टूट जाता है। इस तरह वेजिटा स्माइल करता रहता है ये सब देख के और कहता है भले ही तुम एक लो क्लास सैन हो कैकरॉट, पर फिर भी तुमसे बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। जबकि इस तरफ ये दोनों ही पूरी तरह ओवर पावर हो गए होते हैं। एंड यहाँ डीबीएस की एपिसोड 74 खत्म होती है। पर हिट को किसने हायर किया था गोकू को एलिमिनेट करने के लिए नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे, बट बिफोर दैट यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स एंड फर्स्ट 5 राइट आंसर्स विल गेट अ शाउट आउट इन द नेक्स्ट ड्रैगन बॉल वीडियो। कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मिलते हैं